हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो 10वीं क्लास के फिजिक्स से है और टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। विद्युत चैप्टर का क्या नाम है? ये टॉपिक फिजिक्स से लिया गया है, जिसका नाम है विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत आजकल घर हो, ऑफिस हो, कल कारखाने हो, उद्योग धंधे हो, हर जगह में इनका उपयोग होता है। यह ऊर्जा का ऐसा रूप है जिसे हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से आसानी से कन्वर्ट कर देते हैं। इजीली चेंज करके हम अपने हिसाब से इनका यूज कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एनसीईआरटी के बुक के हिसाब से ये चैप्टर नंबर 11 है। जो एनसीईआरटी की 10वीं की बुक है उसका चैप्टर नंबर 11 है। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। अब हम जैसे हर घर में अभी भी टॉर्च यूज होता है। सबसे सरल विद्युत परपथ का एक उदाहरण है। उसमें 2 सेल लगी हुई होती है और वो एक छोटे से बल्ब द्वारा जुड़ा हुआ होता है। जब हम स्विच ऑन करते हैं तो लाइट जलना शुरू कर देती है, उजाला आता है, और लाइट ऑफ कर देते हैं तो बंद हो जाता है। स्विच का इसका मतलब ये काम करता है जो वो लाइट और वो सर्किट जो होती है उसके परपथ को पूरा कर देता है, यानी बल्ब को सुचालक को सेल से कनेक्ट कर देता है, और जब वो बंद हो जाती है तो लाइट बंद हो जाता है आना। अब हम सबसे पहले आज जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत और विद्युत परपथ। इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। अब हम देखते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से जो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। विद्युत के सतत एवं बंद परिपथ को इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। एक सिंपल साधारण परिपथ का एग्जाम्पल हम बना के दिखाते हैं आपको। ये एक यहाँ पे छोटा सा बल्ब लगा दिया है और ये तार के द्वारा जोड़ दिया गया है। इसमें एक सेल लगी पड़ी है और यहाँ पे एक स्विच लगा पड़ा है जिससे हम इनको ऑन ऑफ कर सकें, और यहाँ पर एक एमीटर लगा दिया गया है और यहाँ पे ये एक विद्युत धारा मापने वाला यंत्र है जिसको हम एमीटर कहते हैं, वो लगा दिया गया है। और ये हमारी बल्ब है। यहाँ से जब स्विच ऑन करते हैं तो ये बल्ब जलना शुरू कर देता है, यानी ये तार कनेक्टेड हो जाते हैं आपस में और ये सर्किट पूरा हो जाता है और बल्ब जलना शुरू कर देता है। इलेक्ट्रिसिटी अपना परपथ पूरा कर लेती है, और जब हम इसको ऑफ कर देते हैं तो ये भंग हो जाता है और बल्ब का जलना बंद हो जाता है। अब हम आते हैं विद्युत परपथ को। तो इलेक्ट्रिक के एक सतत परिपथ को जो पूरी बंद हो, इस तरह के इसको हम सर्किट कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट, इसके लिए कम से कम एक सेल, एक स्विच, एक बल्ब, एक एमीटर, इतने चीज से
हम ये एक सर्किट कम से कम तैयार कर सकते हैं। अब विद्युत परिपथ क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? विद्युत के सतत एवं बंद पथ को विद्युत परिपथ या सर्किट कहते हैं। अब विद्युत धारा किसे कहते हैं? इकाई समय में जो आवेश किसी अनुप्रस्थ के द्वारा प्रवाहित क्या होता है उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा आवेश का वह परिणाम है जो इकाई समय में किसी अनुप्रस्थ के द्वारा प्रवाहित होती है। इसे अमीटर द्वारा मापते हैं। विद्युत धारा इकाई समय में प्रवाहित आवेश का परिमाण है जो किसी भी धातु के अनुप्रस्थ से निकलती है। अब हम विद्युत धारा को विद्युत जो निकलती है उसमें ये विद्युत के जो वायर लगे हुए होते हैं, ये वायर जिस मेटल के होते हैं इसके इलेक्ट्रॉन, मेन रोल किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का होता है। इलेक्ट्रॉन इसमें मेन रोल करता है। इलेक्ट्रॉन द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन की फ्लो होती है, लेकिन जिस टाइम में विद्युत धारा या बिजली के बारे में खोज हुई थी, विद्युत के बारे में पता चला था, उस टाइम में इलेक्ट्रॉन का नामो निशान, किसी को भी इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ भी आइडिया पता नहीं था। तो उस टाइम में विद्युत धारा को धनात्मक आवेश का प्रवाह मान लिया गया, जो कंसेप्ट आगे जाके गलत साबित हुई। एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन की प्रवाह होती को विद्युत धारा कहते हैं। अब जिस तरफ से धनात्मक आवेश की दिशा को ही विद्युत धारा की दिशा को मान लिया गया, इलेक्ट्रॉन जो निगेटिव आवेश है उसकी प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा को विद्युत धारा की प्रवाह को दिशा मान लिया गया है। लेकिन एक्चुअली करंट जो होती है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करती है वही करंट कहलाता है, करंट वो उत्पन्न करती है। इसके लिए वायर चाहिए, कंडक्टर, एक बल्ब चाहिए, एक अमीटर चाहिए, एक की चाहिए और एक सेल चाहिए। इससे हम एक सिंपल छोटा सा सर्किट या बिजली परिपथ तैयार कर सकते हैं। अब किसी चालक से माना कि किसी चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्र से T समय में Q आवेश प्रवाहित होती है। यदि विद्युत धारा को I है तो
अब चूंकि 30 सेकेंड में Q आवेश का फ्लो होता है, इसीलिए 1 सेकेंड में क्या हो जाएगा, Q/T ये बराबर I हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा। इकाई समय में जो आवेश प्रवाहित होता है उसे हम क्या कहते हैं, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। तो यदि 30 सेकेंड में Q आवेश प्रवाहित होता है तो 1 सेकेंड में कितना प्रवाहित होगा, तो Q/T इक्वल टू क्या हो जाएगा, यदि हम विद्युत धारा को ऐसे दिखाते हैं तो क्या हो जाएगा, I। अब आवेश जो होता है, आवेश का मात्रक कूलम्ब है। और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। इसे ए से दिखाते हैं, कूलम्ब को हम सी से दिखाते हैं। अब हम 1 एम्पियर विद्युत धारा किसे कहेंगे, इकाई 1 प्रति सेकेंड 1 कूलम्ब का आवेश प्रवाहित करने वाली चालक को हम 1 एम्पियर या विद्युत धारा कहेंगे। वह चालक, ये मतलब 1 एम्पियर कब होगा, जब ये आवेश भी 1 होंगे और टाइम भी 1 होगा, तो I इक्वल टू ऑटोमेटिक 1 हो जाएंगे। तो इसका हम कहेंगे, यदि कोई अनुप्रस्थ द्वारा प्रति सेकेंड 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है तो उस विद्युत धारा को हम 1 एम्पियर विद्युत धारा कहेंगे। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, आवेश का मात्रक कूलम्ब है। और एक इसको जहाँ पे विद्युत धारा का छोटा पैमाना होता है वहाँ पर माइक्रोन में भी नापते हैं। 1/1000 जो होता है मिलीमीटर, उसे हम 1 माइक्रोन कहते हैं। 1 और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आगे भी इससे और 10th क्लास की अच्छी वीडियो आपके पास तक पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।